नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटीआई यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आज जो है हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट जो है हमने देखना है भी कैसे होता है। तो हमें पता है कि जब हम बैटरी की हेल्प से या सेल की हेल्प से किसी सर्किट में चार्ज को फ्लो करवाते हैं, चार्ज का फ्लो मीन्स करंट, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज हमें पता है करंट को कहा जाता है। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ तो हमारे जो बैटरी होती हैं, क्या बैटरी या सेल, तो सेल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू सेल या वन सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। तो यहाँ पे बैटरी की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के होने से जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है भाई, बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है बन जाता है, जिसके कारण जो है चार्ज यहाँ से चल के जो है अपने पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाते हैं। तो जिस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है। तो इसको हम जो है एक सर्किट डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सर्किट में बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वहाँ से ये जो है करंट पास हो रहा है। तो करंट जिस डायरेक्शन में चलता है हमें पता है इलेक्ट्रॉन उसके जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जो है मैं रेड कलर से नोटिफाई कर देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करवाएंगे। बाकी जो हमारे करंट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कब काम आता है, जब हम बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस कुछ भी रेजिस्टेंस है या इलेक्ट्रिक बल्ब है या कुछ भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है उसको कनेक्ट करते हैं। तो वो क्या करता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है सर्किट के अंदर से। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या होता है, करंट होता है। तो यहाँ से करंट जो हमारा सर्किट के अंदर से फ्लो होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज जो हमें पता हो गया कि भी केमिकल रिएक्शन से जो है बैटरी में जो है एनर्जी आती है, लेकिन जब ये डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। इसका मतलब करंट को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए सर्किट में इस बैटरी को कंटिन्यू अपने अंदर जो चार्ज है, जो एनर्जी है, उसको कंटिन्यू सर्किट के अंदर एक्सपेंड करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यू एनर्जी देते रहना पड़ेगा, तभी जो है इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो होएगा। अब ये जो है यहाँ पे जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसका क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब लिया, तो वहाँ पे फर्स्ट काम तो क्या है भाई, लाइट को प्रोड्यूस करना, ठीक है। लाइट, रोशनी, प्रकाश हो जाता है घरों में। दूसरा क्या है, जो पुराने वाले लैंप हैं या सिंपल लैंप भी देखोगे आप, यहाँ पे जो है एनर्जी क्या है, हीट के रूप में जो है कंज्यूम होती रहेगी, ठीक है। जो सेल की जो एनर्जी है वो एक्सपेंडेड इनटू हीट। तो दो काम हो गए, लाइट का, और दूसरा काम हो गया हीटिंग का। तो हीटिंग यहाँ से चलती रहेगी, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिक फैन की बात करता हूँ, तो पहला काम तो क्या है, ब्लेड को मूव करवाना, ठीक है। ये ब्लेड मूव कराएंगे तो कुछ पार्ट ऑफ जो है, सम पार्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन मूविंग द ब्लेड ऑफ फैन। रेस्ट पार्ट क्या करता है, अगेन अगर हमारा फैन जो है कंटिन्यू चलता रहेगा तो वहाँ पे हमने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो क्या होता है, कंटिन्यू एनर्जी के जाने से वहाँ पे क्या हो जाता है, हीटिंग हो जाती है, ठीक है।
तो ये सारी की सारी एनर्जी इसी तरह जो है सर्किट के अंदर जो है कंज्यूम होती है। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं, अगर यही सारा का सारा जो यहाँ पे जैसे हमने बल्ब यूज किया, इलेक्ट्रिक बल्ब यूज किया, इनके जगह हम मान लो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूज करें, क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या प्योर रेजिस्टिव सर्किट यूज करें, क्या है प्योर रेजिस्टिव सर्किट यूज करें, तो उनके कारण जो है सर्किट में क्या है हीटिंग होएगी, और करंट के फ्लो होने से वहाँ पे क्या होगी हीटिंग होगी, और उस हीटिंग का हम डेली लाइफ में बहुत जगह जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल आयरन है हमारी, या फिर टोस्टर बोलें, या फिर इलेक्ट्रिक केटल बोलें, तो इसी हीटिंग इफेक्ट का ही यूज करती हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भी किस तरह से जो हमारे इक्विपमेंट जो है गर्म क्यों होते हैं, और वहाँ पे किन किन कार्यों को करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, अब हम इसी सर्किट में फॉर एग्जांपल हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करेंगे इसके लिए। फॉर एग्जांपल यही हमारा यहाँ पे क्या था, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ पे जो है बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा आई करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस जो है इसका आर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमने यहाँ पे वी ले लिया है कि भाई वी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण सर्किट के अंदर से आर रेजिस्टेंस के अंदर से करंट की वैल्यू जो आई फ्लो हो रही है। ठीक है, और जो ये यहाँ से जो चार्ज जाएगा हम मान लेते हैं वो टी टाइम में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से सर्किट के अंदर से क्यू चार्ज टी टाइम में जब फ्लो होएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो जितना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए क्यू चार्ज वर्क डन टू टेक Q charge from one point to another point through a potential difference V is equal to VQ। ठीक है, ये हमारा जो है काम हमने करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सर्किट को इतनी एनर्जी जरूर चाहिए यहाँ पे करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी की बात करूँ तो P क्या हो जाएगा हमारा VQ, और क्या है पावर क्या होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। तो ये हो गया, तो यहाँ से हमें क्या पता है जो Q/T जो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, ये तो हमारा I होता है, तो यहाँ से P इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा I आ जाएगा, P इक्वल टू क्या आ जाएगा I आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्किट में अगर यही एनर्जी हमने सर्किट में T टाइम के लिए फ्लो करवानी है, ये एनर्जी हमने सर्किट में P टाइम के लिए फ्लो करवानी है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल पावर ये सर्किट में हमने T टाइम के लिए देनी है, तो हमारा जो है रिलेशन क्या आ जाएगा VIT, क्या आ जाएगा VIT। अगेन यहाँ से T कैंसिल हो जाएगी तो VI ही हमारा रहना है। तो ये VIT कहाँ यूज होनी है, हमने पता है ये सर्किट के अंदर जो है अगर ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो ये हीटिंग के लिए यूज होगी, किसके लिए, हीटिंग ऑफ द सर्किट या हीटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इतनी हीट, अब यहां से हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा H, हीट जनरेटेड बाय करंट I, ठीक है, विच इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस V इन अ टाइम T। तो ये क्या हो जाएगा H इक्वल टू हो जाएगा हमारा VIT। अब यहाँ से हम जो हमारे जो है ओम्स का जो लॉ है उसको यूज करते हैं। V इक्वल टू क्या होता है हमारा IR, क्या होता है V इक्वल टू हमारा IR होता है, तो ये हो जाएगा I² RT, क्या हो जाएगा H। हीट डेवलप्ड इन अ सर्किट
इज गिवन एज आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो हीट जनरेट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है। और किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट और टाइम पीरियड, जितने टाइम में जो हमारा करंट, जितने टाइम तक करंट सर्किट के अंदर से फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, हीटिंग, सॉरी इसको हम बोलते हैं जूल हीटिंग लॉ, जूल हीटिंग लॉ। तो एनर्जी के बारे में जो है सबसे ज़्यादा काम जूल ने किया था, तो उनके ओनर में हमने जो है हीटिंग की जो यूनिट है उसको जूल दिया। तो एसआई यूनिट जो है हीट की वो हमारी जूल है। काफ़ी बार एग्जाम में सीधे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द जूल इफेक्ट ऑफ हीटिंग, तो आपने इसको ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम जो है इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है वो देख लेते हैं। H की वैल्यू गिवन है 100 जूल, टाइम दे रखा है ईच सेकेंड, टाइम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 सेकेंड। रजिस्टेंस ऑफ सर्किट दे रखा है 4 ओम, ठीक है। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस द रजिस्टर। तो यहां से करंट की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो H की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो रख देते हैं 100, आई स्क्वायर फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू 4 है, टी की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 25 पे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, √25, दैट इज इक्वल टू ±5। तो यहाँ से जो है आई की वैल्यू 5 आ गई, आई जो है हमारा 5 एम्पियर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, आई 5 है, आर 4 है, 20 वोल्ट। 20 वोल्ट जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस 4 ओम्स, ठीक है। तो इस तरह से हम हर क्वेश्चन को जो है सोल्व करते चले जाएंगे। जो बेसिक है आपने वो नहीं भूलना है, यहाँ पे H का फार्मूला याद रखना है। Why does the cord of electric heater not glow while heating element does? इसका मतलब क्या है कि हीटर का जो हीटिंग जो एलिमेंट है वो ग्लो करने लगता है, जबकि उसकी जो कोर्ड है, डोरी है जो हमारी हीटर की, वो ग्लो नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है, जो हमारा हीटर का एलिमेंट होता है, क्या होता है, एलिमेंट जो होता है वो हमें पता है निक्रोम का बना होता है। निक्रोम क्या है, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का क्या है, मिक्सचर है। तो इनका होता है जिसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, आर या रो मैं बात करूं तो दोनों ही क्या होती हैं, हाई होती हैं। तो एलिमेंट इस वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि H क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो जितना ये ज़्यादा होगा हमारी हीटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, ये हमने देखना है। तो और मैं कोर्ड की बात करूं तो यहाँ से कोर्ड की बात करूं तो कोर्ड में क्या होता है, कॉपर होता है, कॉपर की वायर होती है या एल्यूमिनियम की, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, रेजिस्टिविटी भी कम होती है। इसी वजह से रेजिस्टेंस कम, तो यहाँ पे हीटिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी वजह से कोर्ड जो है ग्लो नहीं करती है, एलिमेंट ग्लो करता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, An electric iron of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate heat developed in 30 seconds. इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, करंट उसके अंदर से 5 एम्पियर जा रहा है, हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे,
आर की वैल्यू पता है हमें 20 ओम है। ओके, करंट आई की वैल्यू हमें दे रखा है 5 एम्पियर है। टाइम दे रखा है हमें 30 सेकेंड है। ओके, तो आई स्क्वेयर आर टी, एच याद करना है हमने, तो हीटिंग देख लेते हैं। आई स्क्वेयर 25 इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, कैलकुलेट द हीट, तो आई स्क्वेयर 25, आर कितना है हमारा 20, टी 30, तो यहां से ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 6 25 6 जा 150, और यहाँ से हमारा जो है 20 यहाँ से आ गई थी, तो इतनी जूल जो है हमारी यहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला लिखना है और उसमें जो गिवन वैल्यू है उनको पुट करना है, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज in an hour through a potential difference of 50 वोल्ट। तो यहाँ पे भी हमने हीट जनरेटेड, तो गिवन क्या है हमें, चार्ज यहाँ पे गिवन है 96,000, ठीक है। टाइम हमें पता है 1 आवर है, इक्वल टू 60 × 60, ठीक है, 1 मिनट के अंदर जो है 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3600 सेकंड। यूनिट आपने स्टैंडर्ड लेनी है, जो हमारी इंटरनेशनल सिस्टम यूज करता है वही लेनी है, क्योंकि IS यूनिट जो है वो जूल होती है, तो यहाँ पे IS यूनिट ही लेनी है। ठीक है, टाइम हो गया हमारा, और V की वैल्यू दी हुई है हमारी 50 वोल्ट। तो सबसे पहले हमें अगर हीट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, I स्क्वेयर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो यहाँ पे I की वैल्यू नहीं गिवन है, तो I की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q बाई टी से। Q कितना है 96,000 डिवाइडेड बाई 3600, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 12 3 जा 12 8 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 80/3। करंट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास इतने एम्पियर। ठीक है, अब हमने क्या है यहाँ से आर रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आर वी डिवाइडेड बाय आई, तो वी कितना है हमारा 50 डिवाइडेड बाय आई 80, यहाँ से 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150, 150/80, ठीक है, ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब हमने आर आ चुका है हमारा, आई आ चुका है, ठीक है, वोल्टेज हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, तो हम जो है एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई स्क्वेयर हमारा है ये, इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 6400 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ से 6400 डिवाइडेड बाई 9 आई स्क्वेयर हो गया। आर हमारा क्या है 150/80, 150 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है, कैलकुलेशन है केवल और कुछ भी नहीं है। और यहां से क्या हो जाएगा हमारा टी 3600 सेकेंड्स, तो यहां से 9 पे कैंसिल हो रहा है ये, ठीक है, 85 जा, ओके, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 5 4 जा 20, 30 5 6 जा 32, 00 थी यहाँ पे, 15 से 150 से और मल्टीप्लाई करना है इसको, तो यहाँ पे आ जाएगी 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, और 3 कैरी थी 48, 30 यहाँ पे हमने ये ले ली, और 10 यहाँ से हमारा आ रहा था, कैलकुलेशन थी, तो हमारा ये हो गया 48 लैक्स, कितना आ गया 48 लैक्स, इतनी जूल, सॉरी 48 लैक्स जूल, इतनी हीटिंग होगी हमारी सर्किट के अंदर, इतनी हीटिंग होगी। तो ये आज हमने जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा, उसके
ऊपर जो भी न्यूमेरिकल है वो सारे के सारे हमने सोल्व कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई आपको जो है कोई क्वेरी है तो आप मेरे जो है कमेंट बॉक्स में जो है डाल सकते हो, मैं उसको जो है बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अनदर न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।